जब संसार में परमात्मा व्याप्त हैं, सब संसार परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब संसार परमात्मा का है। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्म प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वो सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता। हालांकि सदा अशांति और दुख ही मिलता रहता है, ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत अनंत रूप के स्वरूप हैं, वहां दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार ये करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वो सिर्फ मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों ज्यों परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, त्यों ही त्यों संसार का मान्यता गौण होता चला जाता है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वो भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान होते हैं। मतलब है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह से जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी, और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है।